हॉरर टेल्स इन हिंदी में स्वागत है आपका। आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई भूतिया घटना घटित हुई है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हो। तो चलिए और करते हैं आज की कहानी को शुरू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित। दोस्तों, ये जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है मेरे दोस्त शुभम की। मैं और मेरा दोस्त शुभम बहुत अच्छे दोस्त थे। हम एक दूसरे को अपनी हर एक बात शेयर करते थे। दोस्तों, वैसे तो हम दोनों एक साथ ही रहते थे और स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम एक ही साथ रहे हैं। हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। पर दोस्तों, अब हमारा जैसे जैसे बड़े हुए हमारा रास्ता अलग हो गया था। अलग का मतलब यह नहीं है कि हमारी दोस्ती टूट गई है, मतलब है कि अब हम एक साथ नहीं रहते थे। अब हमारे सिर पर जिम्मेदारी आ चुकी थी और हमें पैसे कमाने के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ा। हमारी बात पर अभी भी रोज हुआ करती थी। मुझे तो एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल गई थी, पर मेरे दोस्त को एक अच्छी जॉब नहीं मिली थी। इसलिए मैं तो वहीं रहता था, पर मेरा दोस्त पैसे कमाने के लिए दिल्ली शहर में चला जाता है। वहाँ से एक होटल में फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, उसने वहाँ पर कुछ दिनों तक काम किया और एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो मैं शुभम को अपने रूम में बैठा पाता हूँ। मुझे शुभम को देखकर बहुत खुशी हुई, पर शुभम का चेहरा उतरा हुआ था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने उससे कहा, और शुभम, कल सुबह तो हमारी बात हुई थी, जब तो तूने मुझसे आने की कोई बात नहीं की थी। अब अचानक कैसे आना हुआ भाई? सब कुछ ठीक तो है, पर शुभम मेरा बहुत पुराना दोस्त था। मैं उसकी हर बात समझ जाता था। उसने तो मुझे बोला, हाँ भाई, सब कुछ ठीक है। मुझे पता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने उससे कहा, भाई मुझे पता है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। भाई सही सही बता, क्या हुआ है तेरे साथ और तू इतना घबराया हुआ क्यों है? जब मुझे शुभम ने उसके साथ जो जो हुआ वो बताया तो उसको सुनने के बाद मेरा भी दिल जोरों से धड़कने लगा। और सोचो शुभम का क्या हाल हुआ होगा जब उसके साथ एक घटना घटित होती है। दोस्तों, ये घटना मैं आपको घटित होने से करीब 1 महीने बाद सुना रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये घटना सुनी तो मैं खुद इतना डर चुका था कि मुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आपको पूरी घटना को। जैसा आपको पता है कि दिल्ली के एक होटल में शुभम की फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी लगी। वो लोगों का खाना उनके घर तक पहुंचाता था। शुभम को होटल में काम करते करते कुछ दिन 4-5 दिन हो चुके थे और वो इस शहर में बिल्कुल नया था। उसे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब शुभम होटल में काम कर रहा था तो उसे एक कॉल आता है और कॉल में शुभम को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आता है। करीब 4 से 5 कड़ी पनीर और 2 से 30 चपाती, दाल और आइसक्रीम और भी कुछ खाने का सामान आता है। शुभम को इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार आया था और वह इस ऑर्डर के बारे में होटल के ओनर को बताता है। होटल का मालिक बहुत बड़ा ऑर्डर सुनकर बहुत खुश होता है और वो शुभम को कहता है, इस ऑर्डर को
इसकी लोकेशन तक पहुंचा दो और हाँ, संभाल के ले जाना, काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। पर शुभम इस ऑर्डर से खुश नहीं था क्योंकि ऑर्डर रात के 11 बजे आया है। वो मालिक को मना भी नहीं करना चाहता था क्योंकि अगर वो मालिक को मना करता तो वह नाराज़ भी हो जाता क्योंकि उसकी नौकरी अभी अभी नई लगी है और उसे मालिक को नाराज़ नहीं करना था। और वह मालिक को हाँ कहकर उस ऑर्डर को पहुंचाने के लिए निकल जाता है। ये जो ऑर्डर शुभम लेकर निकला था, ये एक ऐसी जगह पर था जहां कई साल पहले एक सिनेमा हॉल में आग लग जाने से काफ़ी लोग जल के मारे मर जाते हैं। पर शुभम को इस सिनेमा हॉल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह रात को करीब 11 बजे होटल से निकल जाता है। उस लोकेशन का रास्ता एक सुनसान हाईवे से होकर जाता था और शुभम उस सुनसान हाईवे पर रात के समय निकल जाता है और वहां से रास्ता करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर था। उसे वहां तक पहुंचने में 1 से 2 घंटा लग जाता है और आखिरकार शुभम उस लोकेशन के पास पहुंच जाता है। उस ऑर्डर के लोकेशन के हिसाब से शुभम जहां पर पहुंचता है वो वहां पर देखता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और वहां पर सिर्फ एक ही घर था जो उस सिनेमा हॉल के बगल में था और उस घर में थोड़ी सी बिजली सी चमक रही थी। वो उस घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बेल बजाने लगता है, पर वहाँ पर कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आता है और वो बाहर से ही चिल्लाने लगता है, कोई है घर पर, आपका ऑर्डर आया है। तभी अचानक से गेट खुल जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं था। अब शुभम को थोड़ा डर भी लग रहा था, पर वह सामान को देखता है और सोचता है मैं इसे वापस भी नहीं ले जा सकता वरना मालिक गुस्सा होगा। मैं तभी गेट से जाकर देखता हूँ कि एक कमरे में से रोशनी आ रही है। मैं थोड़ी हिम्मत करके उस घर के अंदर आ जाता हूँ और उस कमरे की तरफ जाने लगता हूँ और मैं जैसे ही उस कमरे में पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि उस कमरे पर एक बेड पर जो 2 बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चों की उम्र कुछ 3 से 4 साल होगी और वह बिल्कुल चुपचाप बेड पर बैठे हुए थे और उनकी आंख एकदम लाल थी। जब ही उनसे मैं कहता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं कब से बाहर चिल्ला रहा हूँ, कोई है भी इस घर में या नहीं है? अगर ऑर्डर करना ही नहीं था तो बोलते क्यों हो? ऐसे ही मैं कह रहा था और मैं बच्चों से गुस्से में कहता हूँ कि लाओ मेरे पैसे दो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे काफ़ी रात हो चुकी है। जब ही बच्चे कहते हैं कि मम्मी पीछे खड़ी हैं, आप उनसे पैसे ले लो। मैं पीछे देखता हूँ, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरी आँख फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि मेरी जो नज़र ने देखा था मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने एक ऐसी महिला पीछे देखी जिसका चेहरा नहीं था और उसकी मतलब कि साड़ी काली कलर की थी और उसका सिर्फ शरीर था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और उसका चेहरा थोड़ा धुंधला सा था और वो बहुत डरावनी हंसी हंस रही थी। इस चीज़ को देखने के बाद मैं उस सामान को वहीं पर छोड़कर उस घर से तेज़ी से भागने लगता हूं और अपनी बाइक की तरफ तेज़ी से जाता हूं और बाइक स्टार्ट कर जंगल के रास्ते तेज़ी से जाने लगता हूं। मैं इतना डर चुका था मानो कि मेरा शरीर जम सा गया हो। तभी मैं अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन करता हूं और मेरे पास जो भी नंबर थे मैं सभी को डायल कर देता हूं और आखिरकार पुलिस फ़ोन उठा लेती है और मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, मेरी मदद करो। और मेरी मोबाइल का बैटरी भी बंद हो जाता है और तभी मैं क्या देखता हूँ कि वही औरत और वही बच्चे मेरी बाइक के शीशे के मिरर में दिख रहे हैं और वे मेरे पीछे बैठे हुए हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। तभी मेरी बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और मैं एक पेड़ से जाके
बाइक टकरा जाती है और जब मेरी आंख खुलती है मैं अपने आसपास पुलिस वालों को पाता हूँ। जब मैं पुलिस वालों को अपने पास पाता हूँ तो मैं थोड़ा संतुष्ट होता हूँ, परंतु मैं अभी इतना डर चुका था कि मैं उन लोगों को अभी कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं इतना डर चुका था। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और पसीने के मारे मैं नहा चुका था। मुझे वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और पानी पिलाते हैं और मैं 1-2 घंटा रेस्ट करता हूँ। जब मैं उनको अपनी सारी घटना जो मेरे साथ घटित होती है मैं उनको बताता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि तुम जहाँ पर माल डिलीवर करने गए थे उस घर में आज से करीब 1 से 2 साल पहले 2 बच्चों और उनकी माँ की हत्या कर दी गई थी और तुम वही घर में आज ऑर्डर लेके पहुँच चुके थे। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। तो दोस्तों, मेरे दोस्त के साथ एक ऐसी ये घटना घटित होती है जिसे अगर आज आपने सुना है तो दोस्तों आपको ज़रूर डर लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो में और मैं दूसरे दिन आपको एक और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको एक और मैं बढ़िया अच्छी कहानी सुनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।